आज हमारा देश जो पल रहा है वह कृषि के माध्यम से पल रहा है। किसानों के चल रहे आंदोलन को लेकर बोले क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर जी महाराज। 16 दिनों में 500 किलोमीटर का सफर तय करके हुए देवास पहुंचे थे और किसानों के ऊपर जो राजनीति की जा रही है वह नहीं की जानी चाहिए। समस्या का हल खोजा जाए तो वह देश की समृद्धि का कारण बनेगी। दूसरे तथ्यों के द्वारा राजनीति करी जा रही है जो कि नहीं होनी चाहिए। मीडिया से चर्चा करते हुए बोले पुष्पदंत जी महाराज। मुनिश्री गणाचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज ने शिष्य क्रांतिवीर मुनि प्रतीक सागर जी महाराज का आज देवास पहुंचे और जहां मीडिया से चर्चा के दौरान किसानों द्वारा किए जा रहे आंदोलन को लेकर अपने विचार रखे। सरकार को कहा समस्या का समाधान ही देश की समृद्धि का कारण बनता है। मुनिश्री प्रतीक सागर जी महाराज सोनागिरी ने लगभग 500 किलोमीटर की यात्रा तय कर 1 जनवरी को तीर्थ क्षेत्र पुष्पगिर पहुंचेंगे, जहां पहले वह देवास से रुककर आगे की यात्रा कर रहे हैं। मुनिश्री प्रतीक सागर जी महाराज का कहना है कि आज हमारा देश जिससे पल रहा है वह किसान ही है और किसानों पर चल रही राजनीति है वह नहीं की जानी चाहिए। उनकी जो समस्या है उस समस्या का हल सरकार को ढूंढना चाहिए, हल खोजना जाए और वह देश संबंधी का कारण बनता है। दूसरे तत्वों द्वारा जो राजनीति की जा रही है वह बंद होनी चाहिए। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। यहाँ पर 70% किसान निवास करते हैं और रहते हैं। किसान हमारे भारत देश की जड़ है और जड़ अगर पल्लवित और पुष्पित होगी तो देश का भी विकास होगा। और जो है देश में किसानों के ऊपर जो राजनीति की जा रही है वह राजनीति नहीं की जाना चाहिए, समस्या का हल खोजा जाना चाहिए। और जब समस्या का हल खोजा जाएगा तो वह समस्या देश की समृद्धि में कारण बनेगी। आज अगर किसी की कोई पीड़ा है तो उस पीड़ा का शमन करना सरकार का ध्येय होना चाहिए, ना कि सिर्फ उसके ऊपर जो है दूसरे तत्वों के द्वारा जो है राजनीति की जाना चाहिए। इसलिए देश, क्योंकि तीर्थंकर ऋषभदेव ने केवल 2 ही उपदेश दिए कि भारत की संस्कृति में अगर आगे बढ़ना है तो ऋषि बनो या कृषि करो। तो कृषि ही हमारी, क्योंकि आज हमारे घर अगर पल रहे हैं तो वह उस कृषि के माध्यम से ही पल रहे हैं। और भारत देश आज सुरक्षित है तो उसके पीछे जो है किसान का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि आज 70% भारत की आबादी उस क्षेत्र में है। क्योंकि आज जो है 30% जनसंख्या वाला क्षेत्र है लेकिन 70% जो है किसानी क्षेत्र है। तो इसलिए जो है किसानों की आवाज़ को सुना जाना चाहिए और उसके ऊपर कतई राजनीति नहीं की जाना चाहिए। आज जो आपने प्रेस वार्ता ली इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? बस मुख्य उद्देश्य केवल यही था कि मैं पुष्पगिरी चल करके पहुंचा हूं और जो है पूज्य गुरुदेव की महिमा को बयान करना, क्योंकि गुरु की महिमा ही जिंदगी में आगे बढ़ाने में कारण बनती है। और गुरु का आशीर्वाद जिसको मिल जाया करता है वह असंभव कार्य को भी संभव बनाया जा सकता है और जन जन में वैचारिक क्रांति का सूत्रपात हो। क्योंकि आज वैचारिक क्रांति के माध्यम से ही हम देश और समाज की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। क्योंकि जब तक वैचारिक क्रांति नहीं होगी, क्योंकि रक्त क्रांति तो हमारे देश में बहुत हो चुकी, लेकिन अब आवश्यकता है तो वैचारिक क्रांति की आवश्यकता है। आपने अपने आशीर्वचन में जो है पाश्चात्य संस्कृति और धर्म में राजनीति पर भी जोर दिया, क्या एक दर्द है संतों का इस दौर में? बस दर्द केवल इतना ही है कि हमारी पूर्वी संस्कृति के साथ में जो खिलवाड़ किया जा रहा है वह खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि चाहे वैलेंटाइन हो, चाहे जो है अपना जो है फ्रेंडशिप डे हो, आजकल डे को महत्व ज़्यादा दिया जा रहा है। जो महत्व होली, दिवाली, दशहरा को दिया जाता था आजकल वो महत्व डे को दिया जा रहा है। और इसी तरह से डे को महत्व दिया जाता रहा तो पुराने हमारे त्यौहार शून्य हो जाएंगे। जो चरण छूने की पद्धति है वह खत्म हो जाएगी। जो हमारे आपस में प्रेम के संबंध हैं वह टूट जाएंगे। केवल रिश्तों में केवल स्वार्थ रह जाएगा और जब रिश्तों में स्वार्थ रह जाएगा तो फिर ये संस्कृति, संस्कार और हमारा घर जीते जी नर्क बन जाएगा। पूरे विश्व में भयानक महामारी ने जो जन्म लिया है कोरोना के रूप में, किस तरीके से उसको देखते हैं, क्या संदेश है कोरोना के बारे में? हमने जिन जीवों को कष्ट दिया है उन जीवों की आहें इस कोरोना महामारी के रूप में हमारे देश में पहुंची हैं। क्योंकि जिन निरीह पशुओं का हर रोज कत्ल खाने में बलि दी जाती है, उन्हें काटा जाता है, तो उनकी आहें जब एकत्रित होती है तो इस तरह की बीमारियां पैदा हुआ करती हैं। इसलिए आज
हमारे संपूर्ण भारत देश को ये साक्ष्य मान लेना चाहिए, इस बात के ऊपर गौर कर लेना चाहिए कि हम पूर्वी संस्कृति को अपना करके जिए, जिससे जो है आगे आने वाले दिनों में ये कोरोना महामारी जैसी बीमारियां ना हो। क्योंकि जब हम भारतीय संस्कृति को अपना करके जिएंगे तो फिर हम मुंह पर पट्टी भी लगा करके रखेंगे, हम हाथ धो करके सारे कार्य करेंगे, और हम जो है पीने में भी जो है वही गर्म पानी का उपयोग करेंगे, तो फिर सारी चीज़ों का समाधान अपने आप निकल जाता है। क्योंकि कोरोना महामारी कहती है कि तुमने पाश्चात्य संस्कृति में इतना जी लिया है, अब पूर्वी संस्कृति में जी लो तो तुम्हारी जिंदगी का उत्थान हो जाएगा। कैनन न्यूज के लिए देवास से अमित बागलीकर की रिपोर्ट।